और कैसे हो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5 सेट्स क्लास 11th। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया उन्होंने कि लेट यू या का मतलब यहाँ है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेट दिए हुए हैं सेट ए बी सी, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, ठीक है। ये जो सारे एलिमेंट होंगे ना, ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। ये अंडरस्टूड होता है कि जब यूनिवर्सल सेट दिया हो तो जो ये गिवन सेट होंगे वो इसके सबसेट होंगे, ठीक। तो उसके बाद ये दे दिया उन्होंने, हमने फाइंड क्या करना, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए यूनियन सी ओवरऑल पूरे का कंप्लीमेंट, उसके बाद ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट, ठीक है, और बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, ये हमने फाइंड करना है। तो देखो क्या है, अब क्या है, पहले ए कंप्लीमेंट की बात कर लेते हैं हम। ये ए कंप्लीमेंट उन्होंने पूछा, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि जो ए के एलिमेंट है उसको छोड़ के जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे, ठीक है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी ले लेने हमने। तो इसके 1 2 3 4 5 ये इसको छोड़ देना, बाकी सारे 5 6 7 8 9 ये हमने ले लेने हैं। बस ये हमें कंप्लीमेंट मिल गया, 5 6 7 8 और 9। तो इसका क्या है, ए कंप्लीमेंट का मतलब आपने इतना याद रखना है कि ए के अलावा, ठीक है, माइनस मतलब कि ए को छोड़ के, इतना याद रखना है। सेकंड वाले में बी कंप्लीमेंट वैसा ही सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बी को छोड़ के, बी कंप्लीमेंट बी को छोड़ के जो भी बी में एलिमेंट है बाकी सारे ले लेने हमने। तो बी में क्या है 2 4 6 8 इवन नंबर है, 2 4 6 8 ये छोड़ देने हैं, बाकी सारे ले लेने हैं। तो ये क्या है 1 3 5 7 और 9, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे उन्होंने पूछा है कि ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट ओवरऑल ऊपर कंप्लीमेंट इसका निकालना है। पहले इसका क्या करना हमने, पहले तो ए यूनियन सी देखो क्या है, ए यूनियन सी पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है। ए यूनियन सी मेरे पास क्या है, देखो ए और सी, जो आपको सेट ए में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं और सेट सी में एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, सभी को उठा लेना है हमने, सिर्फ डबलिंग नहीं करनी है आपने बस। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 सभी को उठा लेना है। इसमें डबलिंग 3 की डबलिंग है, 4 की डबलिंग है, ये डबल नहीं ले लें। तो इसका आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया। अब ये यूनियन आया, हमने क्या लेना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे, ए यूनियन सी का जब कंप्लीमेंट लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इस जो भी ये एलिमेंट है इसको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में होंगे वो ले लेने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 को छोड़ के क्या बचा हम मेरे पास 7, ठीक है, 8 7 8 9 बचा, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं आगे। फोर्थ भी कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना, ठीक। पहले ए यूनियन बी देखते हैं क्या है, ए यूनियन बी, ठीक। ए यूनियन बी में जो आपको एलिमेंट ए में दिखाई दे रहे हैं और जो बी में दिखाई दे रहे हैं सभी ले लेना है, डबल नहीं करना है इनको। तो 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 और 8 ये ले लिए। अब इसका कंप्लीमेंट, जब इसके कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मीन्स ये छोड़ के 1 2 3 4 6 8 को छोड़ के उसके अलावा, ठीक है, जो एलिमेंट है वो उठा लेंगे हम। तो ये क्या आया 5
7 9, ये बचा मेरे पास। तो इसका ये 5 7 9 5 7 9, ये मेरे पास इसका कंप्लीमेंट आ गया मेरे पास। आगे 5th क्वेश्चन में क्या है, देखो ये तो आपको पता ही है। देखो कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट, किसी सेट का कंप्लीमेंट हो उसका फिर कंप्लीमेंट लेना, तो उसका मतलब क्या होता है कि वही सेट है। कंप्लीमेंट ऑफ ए का फिर कंप्लीमेंट लेना, तो इसका मतलब सेट ए ही है। बस सीधे जो भी ए के एलिमेंट है वो वहाँ रख दो, जो भी आएगा ए के जो गिवन है, ये 1 2 3 4, बस यही है। ठीक है, अगर वेरीफाई करना, अगर कर भी सकते हैं वैसे, अगर ए कंप्लीमेंट लें, देखो अगर आपने वेरीफाई करना तो कर भी सकते हैं। ए कंप्लीमेंट लिया मैंने, थोड़ा आपको बता देता हूँ। ए कंप्लीमेंट लिया, ए कंप्लीमेंट का मतलब 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी, ये इसका क्या गया 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब फिर अगेन ले लो इसका, तो इसका लिया तो इसको छोड़ देना, इसके अलावा क्या बचा मेरे पास 5 6 7 8 के अलावा क्या बचा मेरे पास 1 2 3 और 4, ये बचा मेरे पास। ठीक है, तो यही आया, सेम ही आया। दिस इज सेट, वेरिफिकेशन होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है कि b माइनस सी, 6th b माइनस सी का कंप्लीमेंट लेना। पहले b माइनस सी ले लेते हैं। देखो b माइनस सी का क्या मतलब है, जो b में एलिमेंट है और जो c में एलिमेंट है, b के एलिमेंट तो चलेंगे, जो c में एलिमेंट है बेशक वो b में हो वो नहीं चलेंगे। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर मेरे पास ये है, ये सेट, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लो। मेरे पास है सेट बी में क्या है 2 4 6 8। ठीक है, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8। ठीक है, यहाँ करते हैं, यहाँ 8 कर देते हैं, यहाँ 4 करता हूँ मैं। ठीक है, आगे ये सेट बी है और ये सेट सी है। सी में क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6, ये आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, देखो b माइनस सी का मतलब होता है कि बेशक b में एलिमेंट है वो, ये अगर c में है तो उनको निकाल देना हमने। तो वैसे b माइनस सी क्या आया, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है क्या आया 2 और 8। क्लियर। लेकिन देखो अगर मैंने, ये तो फिगर से आपको पता चला, अगर मैं ऐसे भी कर सकते हैं, b माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस b इंटरसेक्शन c, b माइनस इंटरसेक्शन c। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो है ये b माइनस सी इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो b माइनस सी इंटरसेक्शन में क्या है 6 और 4, इसको हम निकाल देंगे 6 और 4 को। जैसे ही देखो b मीन्स 2 4 6 8। ठीक है, और b इंटरसेक्शन c में कौन से हैं 6 4, 6 4 निकाल दिए तो क्या बचा मेरे पास 2 और 8, तो ये b माइनस सी क्या गया 2 8। क्लियर। तो मेरा बस आपको बताने का ये मतलब था कि अगर b माइनस सी की बात करते हैं तो b माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, अगर a माइनस बी आया था a माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो बस आपने इसको ऐसे करना है। अब क्या है मेरे पास, यहाँ चलते हैं अब b माइनस सी क्या है मेरे पास आया b माइनस सी, तो क्या बचा 4 निकल गया, 6 निकल गया। ठीक है, तो 2 8, बस 2 ही आए 2 8, हमने सॉल्व कर ही लिया था पहले। ओके, अब इनका करना हमने क्या लेना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या है मेरे पास, देखो 1 3 4 5 6 7 और 9, तो ये इसका कंप्लीमेंट b माइनस सी का कंप्लीमेंट हमें मिला।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ ABCDEFGH, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जो नीचे सेट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये सभी सब सेट हो गए इसे यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट को देखते हैं तो ABC दिया हुआ, तो A का कंप्लीमेंट क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट देखो क्या होगा, A कंप्लीमेंट ABC को छोड़ के, ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास, DEFG और H, ये बचेगा, ठीक। अब सेट B की बात करते हैं, तो इसका B का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखो DEFGH को छोड़ के, ठीक। तो ये आएगा A, B भी है, C भी है, D नहीं है, E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है, H आएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं C कंप्लीमेंट, यहाँ A को छोड़ देना, B आएगा, C को छोड़ देना, D, E को छोड़ देना, F, G को छोड़ देना, H, ये कंप्लीमेंट आ गया, ओके। आगे D कंप्लीमेंट क्या आएगा, देखो FGHA, A भी है इसमें, तो B से स्टार्ट कर देते हैं, B, C, D, E, बस FGHA भी है, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, A आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर कहीं भी हो। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो यूनिवर्सल सेट उन्होंने गिवन दिया हुआ वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट करते हैं तो इनफाइनाइट तक जाता है नेचुरल नंबर। तो अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ इन्होंने कि x सच दैट x इज़ इवन नंबर। अगर मान लो मैं इसको a मान लेता हूँ तो इसका कंप्लीमेंट a कंप्लीमेंट हो गया, a डैश कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो वो क्या आएगा, इवन नंबर है। इवन देखो जब मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ तो उसमें इवन नंबर होते हैं या ऑड नंबर होते हैं, तो इवन नंबर तो निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, ऑड नंबर। तो यहाँ आएगा x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, बस ऑड नेचुरल नंबर बोल दो, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट x इज ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका क्या इवन आ जाएगा, ठीक। इसको देख के करना आपने, नेचुरल नंबर का जो मेन हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ये है, इसको देख के ठीक। तो इसका आएगा, अगर इसको मैं b मान लूँ तो इसको b डैश बन जाएगा इसका कंप्लीमेंट। तो x सच दैट x इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक। तो चलते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, अगर मैं इसको c मान लूँ तो ये इसका कंप्लीमेंट c कंप्लीमेंट आ गया। तो क्या लिख सकते हैं हम, x सच दैट x इज, यहाँ नॉट कर दें, नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, बस पॉजिटिव मल्टीपल जो नहीं है उसके अलावा सभी हैं। तो यहाँ आएगा x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, ये ऐसे राइट कर दो, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पे x इज ए प्राइम नंबर, तो अगर मैं इसको d मानूँ, ठीक है, तो d का कंप्लीमेंट क्या आ गया, x सच दैट x इज नॉट प्राइम नंबर, बस नॉट प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर नहीं है वो आएंगे इसमें, सच दैट x इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। आगे x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है, बस नॉट ही आना इसमें, x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, बस नॉट लग देना। इसका क्या आएगा, x सच दैट
x इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ओके, ये लिख दिया। नेक्स्ट आ गया x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बस इतना सा करना है। x such that x is not perfect square। next x is a perfect cube not perfect cube, simple। x is not perfect cube not perfect cube। आगे ये है x सच दैट x प्लस, देखो इसमें क्या है, अगर मैं x की वैल्यू दी हुई है ना x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, दिस मीन 5 को उस तरफ ले जाओ, x इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 8 माइनस 5, देखो ना 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3, इसको x इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं ना, इसको सच दैट x इज इक्वल टू 3। तो हम इसका अगर मैं कंप्लीमेंट की बात करूं, इसका जो कंप्लीमेंट आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3, बस नॉट आ जाएगा, ये आ गया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे देखो 2x 9 माइनस 5 को इस तरफ ले जाओ, 4 आ गया, और x की वैल्यू क्या आई 2, x इज इक्वल टू 2। तो इसको ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, वैसे आप सेट यहाँ सेट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ g सेट कर लिया, यहाँ h सेट कर लिया, यहाँ तो यहाँ g डैश होगा, यहाँ h डैश होगा, अपनी मर्जी है, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आया मेरे पास x such that x is natural number and x is not equal to 2। ओके, यहाँ पे क्या है x such that x is greater than equal to 7 होगा या 7 से बड़ा होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लेस देन 7 कर देंगे। 7 लेस देन 7 क्या होता है 6 होता है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i कर लो इसको i, तो i डैश क्या आएगा, i कंप्लीमेंट क्या आएगा, इसका आएगा x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। तो लेस देन 7 अंडरस्टूड है 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, ठीक है, 7 नहीं आएगा। अब इसका देखो, इसकी x की वैल्यू फाइंड कर लो, x की कितनी वैल्यू है, इसकी x की वैल्यू आएगी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, साइड पे आप कर सकते हो वैल्यू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 कर दो, उस तरफ ले जाओ, 2x 9 आ गया, x ग्रेटर देन 9/5 9/2, मतलब कि x इज ग्रेटर देन 4.5 आ गया ना, देख लो 9.2 का मतलब यही होता है 4.5, ठीक है। तो x बड़ा होना चाहिए 4.5 से, ठीक है, 4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि 4.5 तो होता नहीं नेचुरल नंबर में, तो 4 से बड़ा क्या होगा 5, तो x इज ग्रेटर देन 9/5, ठीक है। तो इसका उल्ट क्या होगा, रिवर्स, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 9/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 9/2, ठीक है। देखो यहाँ इक्वल नहीं आ सकता, इक्वल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 4.5 है, 4.5 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ या तो आप लिख दो इज लेस देन 9/2 मीन्स 4.5, या आप ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, एक ही बात है, x इज लेस देन इक्वल टू 4 से नंबर, तो कितने क्या आएगा 1 2 3 4 4 नंबर आएंगे इसमें, अंडरस्टैंड करके, ठीक। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में
यूनिवर्सल सेट इन्होंने दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट है। सेट ए दिया हुआ 2 4 6 8 इवन नंबर दिए हुए हैं, और यहाँ पे 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ए सेट और बी सेट दिया हुआ है और हमने वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिजल्ट आपने इनको याद रखना है, काफ़ी आपको काम आएंगे बाद में। तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तो क्या करना है, ए यूनियन बी, इसका इंटायर का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट, और ये यूनियन है, ये रिवर्स हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा इंटरसेक्शन, और यहाँ पे बी कंप्लीमेंट। तो ये आपस में क्या बोल रहा है कि इक्वल हमने वेरीफाई करना है। तो देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ और बाद में राइट हैंड साइड लूँ तो उनका रिजल्ट सेम आना चाहिए, इसका मतलब यही है ना। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या है, पहले ये देख लो, ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यहाँ कर लेते हैं साइड पे रफ में, ए यूनियन बी मीन्स 2 जो भी आपको ए और बी में दिखाई दे रहे हैं, डबल नहीं लेने, 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आया 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरे पास सभी आ गए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो ये तो ए यूनियन बी है, अब इसको कंपेयर करना हमने यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट में क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से लेके 8 तक सभी है, तो हमने यूनिवर्सल सेट में से इसके अलावा वो उठा लेने हैं, तो वो इसका कंप्लीमेंट होगा। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के क्या आएगा 1 और 9, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट की बात करता हूँ मैं, ओके, तो ये आया मेरे पास 1 और 9, ओके, 1 9 आया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ए कंप्लीमेंट की, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गया मेरा, राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट ये इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, बी कंप्लीमेंट, ओके। तो ए, अगर मैं इसकी बात करूं, ए कंप्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सारा यूनिवर्सल सेट ले लो, तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो ये आ गया, और इंटरसेक्शन ये आ गया। बी कंप्लीमेंट की बात करते हैं, तो क्या है, पी को छोड़ के 2 3 5 7 को छोड़ के उसको छोड़ दो, 1 आ गया और 4 आ गया, 6 भी आ रहा है और 7 चला गया, 8 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। ये एक्चुअली ये सारे प्राइम नंबर है बी में, तो ये नॉन प्राइम है, ये प्राइम नहीं है। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन आ गया दोनों का। इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं हम, दोनों में से कॉमन क्या है, इनमें से क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 और 9, इसके अलावा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 1 और 9। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ये आई मेरे पास, राइट हैंड साइड ये आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो वेरीफाई नहीं हो गया ये रिजल्ट हमारा वेरीफाई हो गया। चलते हैं सेकंड पे, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है कुछ। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, क्या वेरीफाई करना है, कहता अगर ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटायर का कंप्लीमेंट लेना हमने, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन, रिवर्स हो जाएगा, यूनियन बी कंप्लीमेंट, ओके। लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ये पहले ये लेते हैं फिर ये ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है,
पहले तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहां पे साइड पे बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मीन्स दोनों में कॉमन क्या है, ए 2 और कोई नहीं दिखाई दे रहा और 2 ही है। ए इंटरसेक्शन बी 2, बाकी कोई कॉमन नहीं है, 2 ही है फिर। ओके, अब क्या है, मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो जब कंप्लीमेंट लेना है तो क्या आएगा, 2 को छोड़ के बाकी सारे 1 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, 2 को छोड़ के सभी लिख लो, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया मेरे पास। ओके, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई मेरे पास। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इंटरसेक्शन तो उसमें था ना। अब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सारे लिख लेना हमने। तो क्या आएगा ये ए कॉम्प्लीमेंट, 1 3 5 7 9, ठीक है, ये लिख लेना है। ओके, और बीच में यूनियन है, बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 2 3 5 7 को छोड़ के क्या आया मेरे पास, 1 3 भी निकल गया, 4 6 8 और 9, ठीक। अब क्या है, यूनियन है। यूनियन जो आपको दिखाई दे रहे हैं सभी ले लेने हैं, डबल नहीं लेने हैं। तो क्या आया मेरे पास, 1 भी आया, डबल में आया एक बार लेना, 3 भी आया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 और 8 भी आ गया और 9 भी आ गया। ये तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड थी मेरी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल आई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस इट इज़ वेरीफाइड, ये वेरीफाइड होगा। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन्होंने कहा कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका हमने वेन डायग्राम बनाना है, ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। इसका ए इंटरसेक्शन बी ओवरऑल इसका कंप्लीमेंट, और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये इनके हमने फिगर हमने बनाने हैं इनके, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट फिगर की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट ए यूनियन बी। देखो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, मेरे पास अगर मान लो ये है, ये एक सेट है ए, ये ए सेट है, ओके, और ये पूरे का पूरा जैसे ये ए है, ठीक है, ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है, और ये बी है। जैसे मेरे पास ये है, ये इसको ए कर लिया और इसको मैंने बी कर लिया, तो ये जो मेरे पास बना, ये क्या बना मेरे पास, ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी है, ओके। अगर मैं, मेरे कहने का मतलब ए यूनियन बी, अगर मैं इसको यहाँ से निकाल लूँ, या ऐसे बोले इसको यहाँ से निकाल लूँ, देखो ना, अगर यहाँ से निकालिए ये ए यूनियन बी निकालिए तो शेडेड पोर्शन ये बच जाएगा जो दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, अंडरस्टैंड करके, ये ए यूनियन बी, ये जो शेडेड पोर्शन है ए यूनियन बी है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट ये में से माइनस कर दो, ये सारा यूनिवर्सल सेट उसमें से निकाल दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, ये हमारा एक तो हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये सेकंड वाले की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन,
अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको ए मान लिया, ठीक है, अगर इसको अगर वाइट कर दें, ठीक है, इसमें से ए निकाल दिया तो ये शेडेड, ये जो मेरे पास बचा तो ये क्या बचा, ए डैश। ए डैश क्या है, ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं जब बी की बात करता हूँ, अगर ये बी है, ठीक है, इसमें से मैं निकाल लूँ बी, तो ये मेरे पास क्या बचा, बी डैश। बी डैश मीन्स ये पोर्शन जो भी आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है, ठीक है। अब क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, मेरे कहने का मतलब जो शेडेड पोर्शन यहाँ पे है और जो शेडेड पोर्शन यहाँ पे है, काफ़ी बड़ा पोर्शन है शेडेड पोर्शन, उसमें सिर्फ बी डैश निकला है, इसमें सिर्फ ए डैश निकला है और ये शेडेड पोर्शन है। अगर इनको आपस में मिला दें, ठीक है, तो जब इनको आपस में इनका हम इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कि इस शेडेड पोर्शन का कॉमन एरिया और इस शेडेड पोर्शन का कॉमन एरिया, ठीक है, वो लेंगे हम। इसका मतलब ये है कि इसमें ये निकल जाएगा पूरे का पूरा, ये भी निकल जाएगा पूरा का पूरा, और जब ये मिक्स होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेंगे, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा देखो ना, काफ़ी ये पोर्शन है मेरे पास, शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, शेडेड पोर्शन थोड़ा यहाँ कम हो गया, शेडेड पोर्शन जब इंटरसेक्शन होता है तो कम होता है ना, मैं शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये भी शेडेड पोर्शन है, ये भी शेडेड पोर्शन है, जब दोनों शेडेड पोर्शन का इंटरसेक्शन हो गया तो कम हो जब इंटरसेक्शन में जो दो सेट की बात करते हैं तो कम एरिया होता है, तो इसका शेडेड पोर्शन कम हो जाएगा, तो ये मेरे पास ये आएगा, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये जो है यही फर्स्ट और सेकंड का ये दोनों सेम है, और यही हमारे पास रिजल्ट भी था पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ए यूनियन बी वेरीफाई किया था, ए यूनियन बी इसका कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड का ये फिगर बना, ये फर्स्ट का भी यही है और ये सेकंड का यही फिगर है। ओके, अब चलते हैं आगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये जो ये ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, मेरे पास सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें से जो कॉमन एरिया है तो इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब जब मैं बात करता हूं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, मींस इसको छोड़ के बाकी, इसको छोड़ के बाकी यही आ गया, देखो ये, इसको छोड़ देना, बीच वाले एरिया को छोड़ देना, ये वाला छोड़ देना, ये बाकी जो सारा शेडेड पोर्शन, तो ये क्या मेरे पास आया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सारे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये मेरे पास ये जो आया इसका आया। अब बात करते हैं फोर्थ की, वो ये है ए कंप्लीमेंट, देखो ए कंप्लीमेंट मेरे पास ये है, ठीक, मेरे पास ये भी है, फिगर देखना, मेरे पास ए कंप्लीमेंट देखो, ये वाला ए कंप्लीमेंट, मान लो ये ए कंप्लीमेंट है, ठीक है, और ये मेरे पास है बी कंप्लीमेंट, ये बी कंप्लीमेंट है, ये ए कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट देखो, ए कंप्लीमेंट यहाँ सेट हो गया, ये बी कंप्लीमेंट यहाँ सेट हो गया। अब क्या, इसकी अगर मैं यूनियन करूँ, इन दोनों की यूनियन करने, तो देखो यूनियन करें तो देखो क्या आया, ये देखो ये पोर्शन मेरे पास बचा, ठीक है, ये इसको छोड़ के बाकी सारे का सारे, ये इसको छोड़ के सारे का सारा, ठीक है, तो यही जो है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ठीक है ना। देखो यूनियन की जब बात करते हैं तो क्या होता है इस यूनियन में कि इसका जो एरिया है ये शेडेड एरिया है और इसमें शेडेड एरिया जो भी है सारे का सारा ले लेना है, ठीक है, तो छूटेगा कौन सा बीच में से, बस ये छूटेगा, जो इसमें भी है उसमें भी है वो छूट जाएगा। तो ये मेरे पास ऐसे ही ऐसा हुआ कुछ कि ये भी था ये भी था और पूरा का पूरा आ गया। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूं तो ये
इस साइड कवर कर देगा, ये इस साइड कवर कर देगा। तो ये तो देखो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ये आया, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ का ये फिगर बना, फर्स्ट और सेकंड का ये फिगर बना। तो उन्होंने यही वेन डायग्राम बनाने को बोला था, तो इसको कुछ ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन्होंने क्या पूछा है, लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यूनिवर्सल जो सेट है इसमें यू दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि इस सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन में जो भी जितनी भी ट्राइंगल बन सकती हैं, सभी ट्राइंगल्स, ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, कई तरह की ट्राइंगल होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलिस ट्राइंगल, जितनी भी तरह की आप ट्राइंगल बना सकते वो सारी उसमें ट्राइंगल हैं, यूनिवर्सल सेट में है, हर तरह की ट्राइंगल है। और उसमें बाद में वो बोल रहा है, एक उसमें सेट ए की बात कर रहा है। सेट ए में कौन सी ट्राइंगल है, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। सेट ए में ऐसी ट्राइंगल हैं कि उसका जो एंगल है ना, एक एंगल उसका 60 डिग्री नहीं है, एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, बाकी एंगल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो क्या है, जो यूनिवर्सल सेट में क्या लिखा उन्होंने, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। ठीक है, और ए क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जैसे एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, उनमें से कम एक एंगल इसमें ऐसा होगा सेट ए में, वो उन ट्राइंगल की बात कर रहा है कि वैसी ट्राइंगलें जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो क्या है, वो बोल रहा है कि ए डैश निकालो, एक डैश ए कंप्लीमेंट निकालो। तो ए कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा कि यहाँ लिखा है कि ए है कि विद एटलीस्ट एक्स इज ए ट्राइंगल विद, यहाँ दिया हुआ ना, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री नहीं है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ऑल एंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, जब एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा 60 डिग्री। क्लियर है, दूसरा तो होगा तो तीसरा नहीं होगा। ठीक, जैसे मान लो एक 59 है, ठीक है, एक 61 होगा और तीसरा हो सकता है 60 हो। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम एक, मान लो एक ऐसा ट्राइंगल बना इस हिसाब से। ठीक है, तो अगर सारे के सारे एक एंगल, सारे के सारे ट्राइंगल 60 डिग्री हो गए, अगर इसकी बात करूं, इसको छोड़ के एक्स इज ट्राइंगल विदाउट एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, यहाँ नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60 नॉट कर दो। ठीक है, तो सभी के सभी 60 हो सकते हैं, तो सभी के सभी 60 हो गए, तो वो कौन से ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, तो जो ए डैश होगा वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये इसको ऐसे करना, ए डैश को ऐसे निकालना। मुझे लगता है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए यूनियन ए डैश। देखो, अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात करता हूँ, मान लो मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है, पूरा का पूरा ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें हर तरह के जो भी होंगे इसमें सेट, उसमें से एक सेट ए है। ठीक है, ये ए डैश है, ये ए है। ठीक है, इन दोनों का यूनियन जो इसमें और इसमें है, तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए, तो पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा, ये पूरे का यूनिवर्सल सेट बन गया।
ए डैश और ए। ओके क्लियर। अब मैं थर्ड की बात करता हूँ। देखो यहाँ पे ए मेरे पास पड़ा हुआ ये ए है, सेट ए है, और ये ए डैश है। इनमें से इंटरसेक्शन, इनमें से कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं कॉमन। ये अलग है, ये अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये फाई। ओके, एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में क्या है? फाई इंटरसेक्शन। फाई इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? देखो अगर मैं ये बात करता हूँ, ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट, ये यू है पूरे का पूरा सेट। फाई डैश का मतलब फाई होता है एम्प्टी सेट, फाई कंप्लीमेंट होगा पूरे का पूरा यू। तो फाई डैश का मतलब होगा यू इंटरसेक्शन ए। यू और ए में कॉमन क्या है? यू और ए में, यूनिवर्सल सेट और ए में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है? तो ये इसका ए आएगा। समझ गए? ठीक है। अब यहां बात करते हैं यू डैश की। यू डैश मतलब कि यू पूरा का पूरा सेट, कंप्लीमेंट, यू का कंप्लीमेंट मीन्स एम्प्टी सेट। तो ये आएगा एम्प्टी सेट और इंटरसेक्शन ए। यहाँ एम्प्टी है और यहाँ ए है, इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो एम्प्टी होगा। एम्प्टी सेट के साथ एक इसका कॉमन क्या है? तो एम्प्टी होगा ये। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या होगा? कॉमन तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसमें भी नहीं कोई एलिमेंट, इसमें बेशक जितने मर्जी एलिमेंट हो, लेकिन हमने कॉमन निकालने, कॉमन तो इसमें है ही नहीं, तो इसका फाई होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट किया। आज के लिए बच्चों इतना ही।